हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पाठ रहेगा मेरे संग की औरतें। इस पाठ को हम जारी रखने वाले हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है कि जब हम याददाश्त के आधार पर कुछ लिखते हैं या साझा करते हैं तो उसे कहते हैं संस्मरण। जैसे आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, अगर आप 6th क्लास में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, जो अनुभव किया, अगर वो अब लिखना चाहोगे तो उसे हम संस्मरण कहेंगे। या फिर आपके बचपन की यादें जब हमारे साथ अगर आप साझा करोगे तो उसे हम कहेंगे संस्मरण। मेरे संग की औरतें, इस पाठ में लेखिका अपने आसपास की औरतें जैसे दादी माँ और नानी इत्यादि के बारे में हमारे साथ कुछ साझा करिए। उनसे संबंधित जो यादें हैं वो साझा करिए। आज की इस वर्कशीट में जो किस्सा हमारे साथ साझा किया जा रहा है वो है उनके खुद से संबंधित और उनकी जो बहन है उनसे संबंधित किस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है। आज की दिनांक रहेगी 22 जनवरी 2021। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और लेखिका के परिवार को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके परिवार में क्या कुछ अलग और अनूठा था। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उनकी माँ जी का जो मन्नत थी उसका ये असर रहा होगा कि मैं ही नहीं बल्कि मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। यानी लेखिका और उनकी 4 बहनें, यानी कि वो अपने माता पिता की 5 बेटियां थी। ओके, तो यहाँ पर लेखिका ये बता रही है कि चारों बहनें थी, लड़कियां थी, और उस समय क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, फिर भी उन चारों बहनों में या खुद लेखिका में कभी हीन भावना नहीं आई कि वो लड़कियां हैं। इसका एक कारण वो बताती है कि माँ की मन्नत का असर रहा होगा, और दूसरा कारण था उनके परिवार के जो संस्कार थे, वहाँ पर लड़का या लड़की को एक बराबर समझा जाता था। तो उसके कारण कभी उनमें हीन भावना नहीं आई कि वो लड़कियां हैं। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। जैसे उनकी नानी, उनकी माँ, परदादी सभी लीक से हटकर थे। यानी उनके परिवार में, वो एक परिवार में रहते हुए हर किसी को, सबको आज़ादी प्राप्त थी। तो ऐसे ही ये बहनें ऐसे ही रही, यानी कि वो भी लीक से हटकर चली। यानी परंपरा है उनको मानते हुए उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं थी बल्कि मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। यानी लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी। क्योंकि उनके परिवार में लड़के थे तो इसलिए परिवार में लड़कियों के लिए मन्नत मांगी गई थी। तो उनकी बड़ी बहन थी मंजुल भगत। घर का नाम उनका रानी था, बाहर का नाम मंजुल था। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था तो अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए उन्होंने नाम अपना मंजुल भगत लिखा। इसीलिए पैदाइशी जो जैन नाम है वो छोड़कर वो भगत बन गई, क्योंकि शादी हो चुकी थी। और ऐसा हमारे समाज में परंपरा रही है कि आमतौर पर लड़कियां हैं वो अपना नाम है शादी के बाद बदल लेती है। दूसरे नंबर पे बहनों में थी वो लेखिका थी। लेखिका के घर का नाम ओमा था, बाहर का नाम मृदुला था। जब शादी हुई तो उसके बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका जो नाम था वो मृदुला गर्ग था। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया तो उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद का मतलब है, नारीवाद एक आंदोलन होता है जिसमें स्त्री पुरुष की समानता की बात की जाती है कि महिला और पुरुष है उनके एक समान अधिकार होने चाहिए। तो उसी वक्त शादी के बाद जो नाम नए बदलने का रिवाज था वो उसी वक्त से चलना शुरू हुआ था। पहले आमतौर पे ये होता था कि जैसे ही शादी हुई लड़कियों को अपना नाम बदलना पड़ता था, चाहे वो चाहे या ना चाहे, ऐसा कुछ होता था समाज में। लेकिन नारीवाद के कारण कुछ हद तक समानता की बात हुई और महिलाओं ने अपना नाम बदलना या ना बदलना उनकी इच्छा पर निर्भर रहने लग गया। अब मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतना पोंगापंथी, घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। जब मृदुला गर्ग, इन्होंने भी शादी के बाद नाम बदला, इनकी बहनों ने भी बदला, तो आमतौर पे उनसे पूछा जाता था कि आप लेखक भी हो। और पोंगापंथी होता जो लकीर के फकीर होते हैं कि नया जमाना है,
छोड़िए वो पुरानी बातें जब नाम बदला जाता था, अब तो अपना ही नाम रखा जाता है। और घर घुस्सू उनके कहा जाता था। किसका उदाहरण देके? मनु भंडारी का उदाहरण देके। ये मनु भंडारी कौन है? हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ये कहानीकार हैं, ये कहानियाँ लिखती है। तो उनका हवाला देकर के कहा जाता था कि जब सब कुछ बदल रहा है तो आप क्यों नहीं बदल रहे? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था लेखिका के पास कि क्यों बदला, और अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपनी व्यक्तित्व का अगर कोई नुकसान नहीं होता तो नाम बदलने में कोई बुराई नहीं है। तो ये था गद्यांश। आज का हमने थोड़ा सा और जाना लेखिका और लेखिका के परिवार के बारे में। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए। जो पहला प्रश्न दिया गया कि लेखिका की चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई थी? तो इसका उत्तर रहेगा कि लेखिका के अनुसार माँ जी की मन्नत और घर के संस्कारों के कारण लेखिका की चारों बहनें लड़की होने के बावजूद किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई थी। तो 2 कारण थे, पहला माँ की मन्नत और दूसरा था घर के संस्कार ऐसे थे जहाँ पर लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उसके बाद जो दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न है लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थी? तो यहाँ पर लेखिका ने बताया उनकी 4 बहनें और 5वीं हो गई लेखिका। तो लेखिका के माता पिता की 5 बेटियां थी। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? तो शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज है वो नारीवादी आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया। चौथा प्रश्न है मनु भंडारी कौन है? तो मनु भंडारी है वो हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। 1931 में इनका जन्म हुआ था और 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया गया है, 5वां प्रश्न है शादी के बाद क्या लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए? सोचिए और लिखिए। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। तो शादी के बाद लड़कियों को नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, हमें अपने विचार लिखने। मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद एक महिला को अपना नाम बदलना चाहिए। नाम इंसान की पहचान होती है और मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद पहचान बदलनी चाहिए। शादी के बाद एक महिला अपना सरनेम बदलती है या नहीं, ये उसकी खुद की मर्जी है। इसमें उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। तो इसलिए मेरा जो विचार है कि जो नाम है वो शादी के बाद नहीं बदलना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की आसान वर्कशीट जिसमें हमने मेरे संग की औरतें इस पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ संबंधित क्वेश्चन प्रश्न है वो हमने डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।